Hello everyone, very warm welcome once again to the general discussion where we are going to talk about the doubtful questions June 2025 UGC NET Computer Science Examination. वैसे तो डिटेल एनालिसिस मैं कर चुकी हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं उसमें बता चुकी हूँ डाउटफुल क्वेश्चंस की लिस्ट के अंदर क्या है, बट ये मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने सिर्फ डाउटफुल क्वेश्चंस को मेंशन करा है। तो जल्दी से देखते हैं अलॉन्ग विद द रीजन। I will be sharing the PDF of this document on my Telegram channel, so you all can take the PDF from there. ठीक है, चलिए। So सबसे पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ था, so I'm not going to repeat this. क्वेश्चन नंबर 55 डिटेल एग्जाम एनालिसिस के अंदर डिस्कस्ड है, एजेंट्स वाला क्वेश्चन था। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से ए एंड बी स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए बिकॉज एजेंट कंप्राइज ऑफ एजेंट एंड एनवायरमेंट, जो कि करेक्ट है। एंड सेकंड, कंट्रोलर पार्ट एजेंट का रिसीव करता है परसेप्ट को अपनी बॉडी से एंड सेंड करता है कमांड टू द एनवायरमेंट। सो दिस इज ऑल्सो आई थिंक द करेक्ट पोर्शन। सी एंड डी पॉइंटर्स ये दोनों यहाँ पे गलत होने चाहिए थे। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे भी मुझे डाउट था, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी थी। तो 64 के हिसाब से वैसे डाउटफुल पॉइंट पे ये होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर BCD होना चाहिए। 64 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर आपके पास A एंड B होना चाहिए। यहां पर मुझे लगता है कि करेक्ट आंसर BCD होना चाहिए बिकॉज ये तीनों पॉइंटर्स जो है क्वेश्चन वाज आस्किंग कि भाई सिर्फ ग्रामर CFG कौन सी होगी, है ना, ओनली CFG। सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो डिस्कस्ड इन डिटेल एनालिसिस। तो ये भी क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 55 में आंसर जो है वो AB होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 आंसर जो है वो आपका BCD होना चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे डाउट में था वो है क्वेश्चन नंबर 73, जिसके अंदर पूछा था बैलेंस ट्री कौन सा है ना। तो यहाँ पर BST तो इज नॉट हाइट बैलेंस ट्री, but we talk about AVL tree. AVL is a height balance tree. Red black tree is also the height balance, but it is less trickier compared to that of AVL. And इसके साथ साथ हमारे पास B tree. B tree is also height balance tree because all the leaf nodes appear at the same level, which is basically used for the file system, disk system, है ना, disk based database. So ये इसका आंसर आपके पास फिर आइडियली BCD होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर, जो कि हमें ऑफिशियल के अंदर नहीं मेंशन था। ठीक है, देन बच्चे क्वेश्चन नंबर 107, ये भी मैंने बताया करेक्ट मैचिंग जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं मैचिंग अवेलेबल है बिकॉज अर्ली बाइंडिंग लेट बाइंडिंग की डेफिनेशन जो है वो ऑप्शन के अंदर जो ऑफिशियल आंसर में दिया हुआ है वो इनकरेक्ट था। अर्ली बाइंडिंग बेसिकली कंपाइल टाइम के ऊपर होता है, ठीक है, एंड लेट बाइंडिंग रन टाइम के ऊपर होता है। तो यही पॉइंटर इसका डिफरेंट था, करेक्ट आंसर हमें मेंशन ही नहीं है। देन इसके बाद ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो यहाँ पे मैंने ऐड करा है विच इज P threads which is related to POSIX threads. So यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 121 एक क्वेश्चन मैंने और ऐड करा है। अकॉर्डिंग टू मी इसका गिवन ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं है। ए ऑप्शन के हिसाब से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इट रेफर्स टू POSIX स्टैंडर्ड, so P threads refer to POSIX thread as according to IEEE 1002.1c नहीं है, स्टैंडर्ड इसका IEEE 1003.1c है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था दिस स्टैंडर्ड डिफाइंस API फॉर थ्रेड क्रिएशन। सो दिस डिफाइन मोर देन जस्ट क्रिएशन ऑफ द थ्रेड। इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन भी आता है, शेड्यूलिंग भी आता है, ज्वाइनिंग भी आता है, डिटैचिंग भी आता है एंड एट्रीब्यूट्स भी आते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज स्पेसिफिकेशन ओनली फॉर थ्रेड बिहेवियर नॉट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इट इज बोथ स्पेसिफिकेशन एंड वी हैव रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे नन ऑफ द ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 121। अलॉन्ग विद दिस बच्चे क्वेश्चन 128, ये भी लास्ट सेशन में डिस्कस्ड है, मेरा डिटेल एनालिसिस में क्वेश्चन डिस्कस है। यहां पर भी जो है वो ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर BD होना चाहिए था, which is RC4 is most commonly used stream cipher that encrypt and decrypt the stream of bits or bytes instead of blocks. And अगर हम ऑप्शन नंबर B देखें तो डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड टेक्निक वर्क बाय टेकिंग 64-bit chunk value, 56-bit key value over the series of transformation. तो ये पॉइंटर जो है यहाँ पर मुझे करेक्ट लगा, B and D पॉइंटर मुझे करेक्ट लगे, A and C इनकरेक्ट लगे, तो इसका आंसर BD होना चाहिए। देन देयर इज वन डाउट जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 139, ये भी डिस्कस्ड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट सीक्वेंस एज इट इज होना चाहिए ABCD एंड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, रीड स्टेटस रजिस्टर, चेक फ्लैग बिट्स, रीड डेटा रजिस्टर, ट्रांसफर डेटा टू मेमोरी, या दिस शुड बी द सीक्वेंस। एक और डाउट जो नया मैंने ऐड करा है वो है क्वेश्चन नंबर 142
मेरे हिसाब से इसका आंसर कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊं, पहले तो हमने थर्ड ऑप्शन ऑफिशियल आंसर की के अंदर मेंशन किया हुआ है विच इज ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। सो ऑप्टिमाइज के अंदर बेसिकली क्या होता है, ऑप्टिमाइज्ड वर्जन की अगर हम बात करें तो ऑप्टिमाइज्ड वर्जन के अंदर जो अनयूज्ड एक्सप्रेशन होते हैं वो भी हट जाते हैं, है ना। यहां पर जैसे अगर आप देखते हो t1 इज इक्वल टू y प्लस टू, दिस इज अ अनयूज्ड एक्सप्रेशन, है ना। तो यहां पर t1 is equal to y plus 2 instead of recalculating in line number 102. So कॉमन एक सब एक्सप्रेशन हो गया, है ना। कांस्टेंट फोल्डिंग हम लोग कर रहे हैं, डेड कोड एलिमिनेशन जो कि अनयूज्ड है, एंड लूप इनवेरिएंट कोड मोशन जो कि ऑलरेडी वेल प्लेस्ड है, ठीक है। नन ऑफ द ऑप्शन आई थिंक शुड बी करेक्ट। मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर गिवन ही नहीं है, ये कोई भी ऑप्टिमाइज नहीं है, बिकॉज ये चारों चीजें यहाँ पे हटनी चाहिए थी जो कि ऑप्टिमाइज्ड वर्जन में होता है, बट इन्होंने यहाँ पे नहीं दे रखा, ठीक है। देन इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन हमने और ऐड करा है जो कि 147 है। वो 147 क्वेश्चन के अंदर रेंज मेंशन नहीं थी, ऑल्दो वैल्यूज इसके अंदर गिवन है, तो हम बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं कि 0 to 199। इसका भी मैं आपको जस्टिफाइड रीजन दे देती हूँ, बिकॉज हम लोगों ने जितना प्रैक्टिस करा या जितने क्वेश्चंस हम जनरली देखते हैं तो इसकी रेंज कुछ ऐसी ही होती है ना। तो इसलिए बच्चों ने आई थिंक अजम्पशन बेस्ड इस क्वेश्चन को करा होगा कि 0 to 199, बट एक्चुअली में क्या है कि रेंज क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था, सो इट वाज डाउटफुल ऑलवेज, है ना। सो वी कैन अज्यूम रेंज टू बी 0 to 199, सो उससे आंसर हमारा सही आ रहा है बट गिवन नहीं है। ऑल राइट, सो ये एक पॉइंट था जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये डाउट भी आप रेस कर सकते हो। आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है अगर आप अजम्पशन करते हो कि 0 to 199 हम लेंगे, जो कि वैसे जनरली होता ही ऐसे है ना कि 0 to 99, 0 to 199, 0 to 499, समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही क्वेश्चन हमें दिखते हैं, है ना। तो हम अजम्पशन बेसिस के ऊपर ऐसा कर रहे थे, बट एक्चुअली में वैल्यू गिवन होनी चाहिए थी टोटल टू कैलकुलेट सर्कुलर स्कैन्स आंसर, right? So these were the doubtful questions, everyone. This is all about the discussion today. I hope you all like it. You all can challenge these questions and score marks. Thank you so much. Best wishes. Bye.